हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सो केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंट टॉपिक्स। जैसा कि हम प्रीवियस 2 चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी हैं, फिजिकल स्टेट या केमिकल स्टेट में हम उनको किस तरीके से देख सकते हैं। सो इस टॉपिक में हम धीरे धीरे ये देखेंगे कि आगे मैटर जो है वो किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये टर्म्स क्या हैं। सो एटम वो पार्ट है जो डिवाइड करते जाए किसी भी, अगर मैटर को हम डिवाइड करते जाए तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इनडिविजिबल स्टेट आएगी कि वो स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का एटम जहां पे अब हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। सो एटम्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, यहाँ से आप मैटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसका नाम पड़ गया एटम। बट एटम के साथ ये टर्म है कि आप मैटर को अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो पार्टिसिपेट तो करेगा बट वो फ्रीली रह नहीं सकता नेचर में। सो एटम्स जो है वो ग्रुप बना के रहते हैं। तो ग्रुप क्या है एटम्स का? मॉलिक्यूल्स, यानी जैसे ऑक्सीजन हम सिंबलाइज करते हैं O2, तो ये क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे एटम कितने हैं? 2। सो इस तरीके से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किस तरीके से आगे इनके बारे में थ्योरीज बनी है, इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैटर बनते हैं या कोई नया सब्सटेंस बनता है। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो मैटर है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम किसी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उनका एक फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। इट मीन्स कि कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये एंटोनियो लिवॉइजर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। सो इनके अकॉर्डिंग मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसके सिर्फ फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। यानी ये अगर हम एक केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे एक देखिए एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, इसे गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। तो यहाँ पे मैटर का दूसरा फॉर्म है और ये दो अलग ऐसे फॉर्म है जो चेंज हो चुके हैं अब, यानी इनकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर चेंज हो गई है। तो इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। सो यही इस लॉ का कंक्लूजन है कि जो मास है हमारे रिएक्टेंट का वो टोटल मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमने जितना लिया, बर्न किया इसको, ये 100 ग्राम हमने लिया, इसको बर्न किया, तो 56 ग्राम कार्बन ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे मिल रहा है हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 44 ग्राम्स मिल रहा है। सो टोटल आपका 100 ग्राम जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया था, सो हमें प्रोडक्ट भी 100 ग्राम्स ऑब्टेन हो रहा है। तो इस लॉ को हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में ये चीज प्रूव हो रही कि यहाँ पर हमने ना ही मैटर को क्रिएट किया और ना ही ये मैटर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सेकेंड लॉ में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। कि जैसे हमने डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शंस में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, बट ये न्यू सब्सटेंस डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में कोई भी हो सकते हैं, बट वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही हमें रिएक्शन के बाद मिलेंगे, ये चाहे किसी भी मेथड से बनाए गए। जैसे कि वाटर है, डिफरेंट रिसोर्सेज से अगर हम कलेक्ट करते हैं, सो वाटर जो प्रोपोर्शन बाय मास है वो 1:8 है, चाहे वो डिफरेंट वाटर हमने कलेक्ट किया है सैंपल, कहीं सी वाटर है, रेन वाटर है, पॉन्ड वाटर है, या हमने लैब में इसको प्रिपेयर किया है, तो उनका प्रोपोर्शन बाय मास जो है वो एक डेफिनेट रेशियो में ही मिला हुआ है। तो ये एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे
कोक है उसे हम एयर में बर्न कर रहे हैं और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जो है ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, यानी हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं कार्बोनेट्स का। सो यहाँ पे भी हम चाहे कार्बोनेट्स का करें या बाइकार्बोनेट्स का करें, इसके अलावा हम कैल्शियम कार्बोनेट पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू रिएक्शन करा रहे हैं, तो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रही है। सो यहाँ जितने भी रिएक्शंस है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड एक हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी रेशियो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन हो रही है वो 3:8 बाई मास है, यानी कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन के यहाँ पे हमें 2, यहाँ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है यानी एटम है, तो ये 32 है। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 3:8 बाई मास की एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी यहाँ पे हमें मिल रहा है कॉम्पोजिशन, ये 3:8 के ही फॉर्म में है। यानी जोसेफ प्राउस ने ये हमें एक प्रपोर्शन दिया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंसेस फॉर्म तो होते हैं लेकिन यूं ही नहीं कि हाँ कोई भी एक उसमें रेशियो में हमें मिल जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वो मिक्सचर के फॉर्म में है जो फिजिकली प्रिपेयर किए जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस में हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शंस में ही जो है कंपाउंड्स हमें मास के फॉर्म में मिलते हैं।